खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से ब्लड चढ़ने के बाद 10 साल में 14 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे HIV व अन्य बीमारियों से हुए ग्रसित। GSVM मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के HOD डॉक्टर AK आर्या ने 10 साल की स्क्रीनिंग का किया खुलासा। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार आर्या का बयान को GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रचार ने गलत बताया है। बाल रोग के विभाग अध्यक्ष अरुण आर्या पर मीडिया को झूठी रिपोर्ट देने के मामले में होगी कार्रवाई। सवाल ये कि विभाग अध्यक्ष अरुण आर्या ने मीडिया को क्यों दी गलत जानकारी, या फिर मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अरुण आर्या को बना रहा है बलि का बकरा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर संचालित है, करीब 8 से 10 साल उसको हो गए हैं और इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस B, HIV, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस, ये सब का खतरा रहता है। तो जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में, इन बच्चों में से 2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, जिससे कि हमको ये पता चल जाए समय रहते कि इसमें कोई हेपेटाइटिस B या HIV या इस तरह का पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, जिससे कि उनको समय रहते पूरा ट्रीटमेंट उन बच्चों को दे दिया जाए। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस B और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस C से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है 10 साल में। बचाव के लिए जैसे आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है यूपी के अंदर, जिसमें कि नेट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। HIV के लिए भी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही कम चांस रह जाते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव निकल आए। अभी बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है। ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग इनकी हर 3 से 6 महीने पर कराते हैं, जिससे कि टाइम से इनका पता चल जाए और हम लोग समय से इनको इलाज दे सकें। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भी सर्टिफाइड ब्लड बैंक हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज का हो गया, IMA ब्लड बैंक हो गया, या और भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ से ही ब्लड बैंक को लें और प्राइवेट ब्लड बैंक से अवॉइड करें। ऐसे बच्चे स्क्रीनिंग में पॉजिटिव मिले हैं जिनको HIV, हेपेटाइटिस B और C, ये बच्चे कहीं बाहर से ब्लड चढ़ाकर मेडिकल कॉलेज आए तो स्क्रीनिंग में ये डिटेक्ट किया। मेडिकल कॉलेज का क्या स्टैंड है ये जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इस विषय में जो प्रेस विज्ञप्ति हमने बनाई है समस्त प्रेस मीडिया बंधुओं के लिए, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। हाल ही में प्रकाशित मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित खबर कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 14 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार आर्या, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कानपुर के माध्यम से जो वक्तव्य दिया गया है वह पूर्ण रूप से अनाधिकृत, आधारविहीन एवं त्रुटिपूर्ण है। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर डॉक्टर अरुण कुमार आर्या के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है। इसके अलावा उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में समस्त प्रिय मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2019 के बाद से अभी तक कोई भी HIV, HBsAg और या हेपेटाइटिस B का कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट संक्रमित नहीं पाया गया। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि HIV का एक मरीज 2014 में पॉजिटिव पाया गया था। दूसरा मरीज कोविड काल में 2019 में पॉजिटिव पाया गया था स्क्रीनिंग के दौरान, जिनका ट्रांसफ्यूजन अन्यत्र हुआ था। इसके अलावा 2016 में हेपेटाइटिस B के 2 मरीज और हेपेटाइटिस C के वर्ष 2014 में 2, 2016 में 2 और 2019 में 1 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे।
जिसमें HIV की अगर हम प्रतिशत कैलकुलेट करें परसेंटेज, तो 1% HIV, 1% HCV एंड HCV is 2.5% एंड हेपेटाइटिस बी इज 1%, जो कि जो ग्लोबल परसेंटेज है अप टू 20% उससे न्यूनतम है। अतः GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर उक्त प्रकाशित खबर का पूर्णतः खंडन करता है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ्यूजन से कोई भी थैलेसीमिया का मरीज संक्रमित नहीं हुआ है। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में एलाइजा के साथ साथ मरीजों की सिक्योरिटी के लिए नए टेस्टिंग भी की जाती है, जो कि एक विश्व स्तरीय जांच है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। सर, डॉक्टर अरुण कुमार आर्या ने पब्लिक डोमेन में मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उनके खिलाफ क्या एक्शन होने जा रहा है आपके और गवर्नमेंट के लेवल? इसके लिए माननीय मेरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं एवं हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उससे मेरी अभी बात हो गई है और उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के भेजने के लिए कहा है। मैं तुरंत भेज रहा हूँ। लेटर किस लिए? सर, इसी के लिए उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया, सर क्या उनका रिमूवल होगा HOD के पोस्ट से या सस्पेंशन? ये जो फैसला है वो गवर्नमेंट होगा। आप क्या रिकमेंड करेंगे? हम रिकमेंड नहीं कर सकते, हम खाली उनसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिकमेंडेशन करेंगे जो वो उचित समझे, क्योंकि मैं नियुक्त अधिकारी नहीं हूँ उनका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।